नमस्कार। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सन 2021 की गतिविधियों के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के कारण वर्ष 2021 न सिर्फ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। कोरोना से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा भी कई कार्यक्रम चलाए गए। इस वैश्विक आपदा से निपटने के साथ साथ प्राधिकरण ने अन्य गतिविधियों को भी जारी रखा। आइए खबर से पहले परिचय कराते हैं प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष सदस्य एवं वर्तमान टीम से। आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा मित्र। आइए आंकड़ों में देखते हैं प्राधिकरण के कामकाज। 2021 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कई गतिविधियों का संचालन किया गया। कोई दुर्घटना घटना या आतंकी कहर। राज्य में भूकंप रोधी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2633 सिविल इंजीनियर और 18,905 राजमिस्त्री प्रशिक्षित हुए। आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र, आपदा में है हम ये जो बैंड बनाएंगे, इस बैंड बनाने में हमको किन बातों का ध्यान दीजिएगा कि ये बैंड मतलब अच्छे से ढंग से बन पाए? ये बैंड बनाने में हम यही ध्यान देंगे कि ये लेवल में है कि नहीं, सही जगह पे झुमका बराबर 6 इंची पे लगा है कि नहीं। वहीं जीविका दीदियों को प्रशिक्षित करने के लिए 125 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित हुए। शहरी स्थानीय निकाय के 894 प्रतिनिधियों को आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। करो चिंतन तभी तुम्हारे आंगन होगा हंसी खुशी मनोरंजन। अस्पताल अग्नि सुरक्षा के लिए तय 16 बिंदु प्रवणता सूचकांक के आधार पर 3,551 अस्पतालों का निरीक्षण कर पटना के सभी अस्पतालों को अग्नि से सुरक्षित कराया गया। आपदा से निपटने के लिए संसाधनों की जानकारी के लिए SDRN नेटवर्क पर 35,000 संसाधनों की जानकारी प्राप्त की गई। आपदा मित्र, आपदा मित्र, आपदा। वहीं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मदरसों के 2,600 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। मित्र, आपदा में आपदाओं में पशुधन की सुरक्षा के लिए 276 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। आपदा में है हम मित्र, आपदा मित्र, आपदा। राज्य भर में पंचायत स्तर पर युवाओं को कम्युनिटी वॉलेंटियर के रूप में आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। डूबने से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स एवं जिला स्तर पर सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी प्रशिक्षण लिया। अब तक 117 मास्टर ट्रेनर्स और 237 बालक बालिकाओं ने सुरक्षित तैराकी का प्रशिक्षण लिया है। दिखाए अभी क्या हुआ कि घाट पर कोई माँ बहन स्नान कर रही है ना, तुरंत एकाएक डूब रहा है। आपके पास जुगाड़ नहीं है, आप क्या कीजिएगा? लग्गा अगर मिल गया, लग्गा भी नहीं है तो क्या करना है? उस माँ बहन से साड़ी मांगे और तुरंत उस साड़ी में कोई चीज बांध दिए जो फंसे वो पकड़ ले। चप्पल है, चप्पलें बांध और हल्ला करना है, ये नहीं कि चुपचाप हम मित्र, आपदा मित्र, आपदा में। प्राधिकरण में पद्मश्री सुधा वर्गीज के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया। वहीं प्राधिकरण कर्मियों के क्षमता वर्धन हेतु रिफ्लेक्टिव लीडरशिप पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सुश्री उमा अरोड़ा के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। प्राधिकरण के कामकाज में सुधार एवं तेजी लाने के लिए कई परिवर्तन किए गए। इस परिवर्तन का प्राधिकरण के कामकाज में व्यापक सुधार दिखने लगा। प्राधिकरण के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सबकी सहमति से कार्यालय का समय 9 बजे से 5:30 बजे संध्या किया गया। आपदा में है हम मित्र, आपदा में है हम दोस्त, आपदा में है हम मित्र। कर्मियों की समस्या के निवारण के लिए मुझे भी कुछ कहना है नाम से
सुझाव पेटी लगाई गई। इससे कोई भी गुप्त रूप से अपनी सुझाव एवं शिकायत बॉक्स में डाल सकते हैं। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण के स्तर पर त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आज के दौर में जानकारी प्राप्त करने के लिए ई-लाइब्रेरी महत्वपूर्ण साधन है, जिसे प्राधिकरण में शुरू किया जा रहा है। आपदा से निपटने में तमाम विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। अब तक कुल 16 मंत्रियों से मिलकर उन्हें प्राधिकरण के कामकाज की जानकारी दी गई है। साथ ही आपदा न्यूनीकरण के संबंध में उनके विभागों की भूमिका से भी उन्हें अवगत कराया गया है। इस अभिनव पहल के सकारात्मक फल दिखने लगे हैं। प्राधिकरण में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में पुस्तक और पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कर्मियों को मोटिवेट करने के लिए इनसे मिलिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्व डीजीपी डॉक्टर DN गौतम, पूर्व मुख्य सचिव श्री BS दुबे, वरीय पत्रकार श्री सुरेंद्र किशोर और श्री श्रीकांत जैसे चर्चित व्यक्तित्व द्वारा कर्मियों को संबोधित किया जा चुका है। वर्ष 2021 में प्राधिकरण द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए कई पहल की गई। प्राधिकरण द्वारा लगातार गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। दिसंबर माह में मुजफ्फरपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें एक फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट होने से कई लोग हताहत हुए। इसकी जांच के लिए प्राधिकरण की पहल पर एक निरीक्षण दल का गठन किया गया। निरीक्षण दल ने घटना के कारणों और भविष्य में ऐसी घटना न हो के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया है। इस वर्ष रेल दुर्घटनाओं के बाद रेलवे और प्रशासन के सभी अंगों के तालमेल के लिए SOP बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह अंतिम चरण में है। प्राधिकरण के द्वारा सड़क सुरक्षा के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। तो ये थी 2021 में प्राधिकरण की गतिविधि। अगले बुलेटिन में पुनः आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।